नमस्कार। आज हम ऑडियो की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे क्रॉसओवर, फेज और पोलैरिटी ये तीनों मिलकर किसी भी अच्छे साउंड सिस्टम को सच में बेहतरीन बना सकते हैं। शुरुआत एक थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। हो सकता है कि कोई बढ़िया महंगा साउंड सिस्टम असल में खुद से ही लड़ रहा हो, और यकीन मानिए कई हाई एंड ऑडियो सेटअप्स के साथ ऐसा सच में होता है। तो यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर एक बढ़िया साउंड सिस्टम में इतने सारे अलग अलग स्पीकर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं। यहां हम आवाज के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की भूमिका को समझेंगे, देखेंगे कि ऑडियो क्रॉसओवर क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। एक अकेला स्पीकर इंसानों के सुनने की जो पूरी रेंज है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, उसे ठीक से नहीं बना सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर काम के लिए एक अलग औजार चाहिए होता है, वैसे ही साउंड के लिए भी है। बेस की गहरी गूंज से लेकर सिंबल की बारीक झंझनाहट तक सबके लिए अलग अलग तरह के स्पीकर लगते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है क्रॉसओवर की। इसे आवाज का ट्रैफिक पुलिस समझिए। इसका काम है ऑडियो सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बांटना। मतलब ये पक्का करना कि लो फ्रीक्वेंसी वाले भारी बेस साउंड वूफर्स यानी बड़े स्पीकर्स तक जाएं, और हाई फ्रीक्वेंसी वाली पतली आवाजें ट्वीटर्स मतलब छोटे स्पीकर्स तक। तो ये काम होता कैसे है? एक क्रॉसओवर के दो बेसिक हिस्से होते हैं। एक होता है हाई पास फिल्टर या HPF, जो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता है, और दूसरा है लो पास फिल्टर या LPF, जो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक बैंड पास फिल्टर बन सकता है, जो मिड रेंज स्पीकर्स के लिए परफेक्ट होता है। चलिए, अब बेसिक्स तो समझ आ गए। अब अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस सिग्नल के बंटवारे को और बेहतर और सटीक कैसे बनाया जा सकता है। ये जो स्लोप्स हैं, इन्हें एक पहाड़ी की ढलान की तरह समझिए। ये बताते हैं कि क्रॉसओवर पॉइंट के बाद आवाज़ कितनी तेज़ी से कटेगी। ढलान जितनी खड़ी होगी, अनचाही फ्रीक्वेंसी उतनी ही तेज़ी से कम होगी। और इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ट्वीटर्स जैसे नाजुक स्पीकर्स डैमेज होने से बच जाते हैं। यहीं पर ऑडियो ट्यूनिंग का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ सामने आता है। एक तरफ है आवाज़ की शुद्धता और दूसरी तरफ है स्पीकर्स की सेफ्टी। ये जो पहला वाला है 6 dB बाय ऑक्टेव स्लोप, कई ऑडियो पसंद करने वाले इसे बेस्ट मानते हैं क्योंकि आवाज़ बहुत नेचुरल रहती है। लेकिन इसमें ट्वीटर्स के डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि कुछ अनचाही फ्रीक्वेंसी भी पास हो जाती हैं। अब ये ग्राफ देखिए। ये क्रॉसओवर फिल्टर के दो सबसे कॉमन टाइप बटरवर्थ और लिंकविट्स-रायली के बीच का फर्क दिखाता है। जरा ध्यान से देखें कि क्रॉसओवर पॉइंट पर ये दोनों कैसे मिलते हैं। एक में हल्का सा बम्प या उछाल है, जबकि दूसरा बिल्कुल फ्लैट, एकदम सपाट है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? सच कहूं तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। बटरवर्थ फिल्टर क्रॉसओवर पॉइंट पर एक छोटा सा +3 dB का बम्प देता है, जिससे कुछ सेटअप्स में आवाज़ ज़्यादा भरी भरी लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ लिंकविट्स-रायली एकदम फ्लैट रिस्पॉन्स देता है, जिसे ज़्यादातर लोग न्यूट्रल और सटीक आवाज़ के लिए पसंद करते हैं। आखिर में ये गाड़ी के एकॉस्टिक्स और सुनने वाले की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। चलिए मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो एकदम परफेक्ट सेट हो गई, लेकिन एक और छिपी हुई प्रॉब्लम है जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वो क्या है? वो है टाइमिंग। फेज यानी कि टाइमिंग। इसे समझने के लिए सोचिए कि दो लोग एक नाव में चप्पू चला रहे हैं। अगर दोनों एक साथ एक ही ताल में चप्पू नहीं चलाएंगे तो नाव सीधी नहीं चलेगी, है ना? ऑडियो में भी बिल्कुल यही होता है। साउंड वेव्स के जो पीक्स और ट्रफ्स होते हैं, उनका एक साथ होना जरूरी है। जब साउंड वेव्स इन फेज होती हैं, मतलब सिंक में होती हैं, तो वो आपस में जुड़कर एक दूसरे को और मजबूत बना देती हैं। इससे आवाज ज्यादा लाउड और पावरफुल हो जाती है। इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए यही तो चाहिए। और जब ये वेव्स आउट ऑफ फेज हो जाएं, यानी सिंक से बाहर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने लगती हैं। इससे आवाज पतली, खोखली और कमजोर हो जाती है। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका एक और नाम कोम्ब फिल्टरिंग भी है, क्योंकि ये साउंड में एक अजीब सी गूंज पैदा कर देता है। तो अब सवाल यह है कि इस टाइमिंग की प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि इसका हल अक्सर बहुत सिंपल होता है, और इसकी शुरुआत होती है स्पीकर के तारों से, यानी पोलैरिटी से। हाँ, यहाँ एक आम कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। फेज और पोलैरिटी ये दोनों जुड़े हुए तो हैं, पर एक चीज नहीं है। पोलैरिटी का मतलब है प्लस प्लस और माइनस माइनस कनेक्शन,
अगर इन्हें उल्टा कर दें तो सिग्नल इन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेज शिफ्ट का मतलब है टाइम में देरी। तो जब किसी मिक्सर पर फेज फ्लिप का बटन दबाते हैं तो असल में हम फेज नहीं बल्कि पोलैरिटी को उल्टा कर रहे होते हैं। अगर पोलैरिटी उल्टी हो तो क्या होता है? इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो बेस रिस्पॉन्स एकदम कम हो जाएगा। स्टीरियो इमेजिंग मतलब आवाज की जो चौड़ाई होती है वो धुंधली हो जाएगी। कुल मिलाकर आवाज उलझी हुई और बिना फोकस के लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्पीकर हवा को आगे धकेल रहा है और दूसरा उसी वक्त पीछे खींच रहा है। नतीजा, साउंड वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, खासकर बेस। इसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल क्लासिक तरीका है 9 वोल्ट बैटरी टेस्ट। करना बस इतना है कि स्पीकर के तार को एम्पलीफायर से निकालें और उससे एक 9 वोल्ट बैटरी से हल्के से टच करें, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। अब स्पीकर के कोण को देखिए। अगर वो बाहर की तरफ आता है तो पोलैरिटी सही है, और अगर अंदर की तरफ जाता है तो मतलब कनेक्शंस उल्टे हैं। और जब तारों की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि तार की मोटाई यानी उसका गेज भी साउंड क्वालिटी पर असर डालता है। सही मोटाई का तार इस्तेमाल करने से ये पक्का हो जाता है कि एम्पलीफायर से निकला पूरा सिग्नल बिना किसी रुकावट के स्पीकर तक पहुंचे। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, परफेक्शन के लिए ट्यूनिंग। देखते हैं कि ये सारी चीजें क्रॉसओवर, फेज और पोलैरिटी मिलकर एक शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस कैसे तैयार करती हैं। तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, ट्विटर्स को बचाने के लिए 24 dB जैसे तेज क्रॉसओवर स्लोप का इस्तेमाल करें। दूसरी, अगर किसी फ्रीक्वेंसी रेंज को बूस्ट करना है तो क्रॉसओवर को थोड़ा ओवरलैप करें, और अगर कम करना है तो उनमें गैप बनाएं, जिसे अंडरलैप कहते हैं। असल मकसद एक ही है, ऐसा लगे कि सारे स्पीकर मिलकर एक ही सोर्स से आवाज दे रहे हैं। तो सवाल आखिर में यही है, क्या एक ऑडियो सिस्टम पूरी तरह से तालमेल में काम कर रहा है, या वो एक दूसरे से लड़ रहे बैंड्स का शोर है? क्रॉसओवर और पोलैरिटी को सही से समझकर और चेक करके ये पक्का किया जा सकता है कि हर स्पीकर अपना काम बखूबी करे, और जब ऐसा होता है तो जो आवाज़ बनती है वो बस कमाल होती है।